तो भाइयों फाइनली जिस चीज़ का हम सबको ऑलमोस्ट एक साल से इंतज़ार था, यूएफसी का वाइट हाउस इवेंट, वाइट हाउस में जो इस साल यूएसए के अंदर एक फ़ाइट होने वाली है, एक इवेंट होने वाला है यूएफसी का, उसकी सारी फाइट्स रिवील हुई। और बहुत सारे लोग यहाँ पे नाराज़ थे कि यहाँ पर उस लेवल की फ़ाइट्स बुक नहीं हुई, डेना वाइट ने इन फाइट्स को क्यों नहीं चूज़ किया। कॉनर मैग्रेगर, जॉन जोन्स जो कि एक्सपेक्टेड थे इस इवेंट के अंदर फाइट करने के लिए, वो भी यहाँ पर नहीं आए। एक भी ऐसा कोई लेजेंडरी फाइटर यहाँ पर नहीं डाला गया। तो लोग इस बारे में नाराज़ है और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डेना वाइट ने ये सारी फाइट्स बनाने के पीछे के रीजनिंग्स क्या डाले, क्यों एलेक्स परेरा को डाला गया, क्यों जॉन जोन्स को नहीं डाला गया, कॉनर मैग्रेगर को नहीं डाला गया, कॉनर कब तक कमबैक कर पाएगा, साथ ही साथ अरमान शाहरुखियन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाई यूएफसी व्हाइट हाउस कार्ड के सबसे दो मेन फाइट्स थी। वो है यहाँ पर इलिया टुपुरिया वर्सेस जस्टिन गेची और दूसरी फाइट है एलेक्स परेरा वर्सेस सिरिल गेन को मेन इवेंट के अंदर। और ये दोनों फाइट्स यहाँ पर अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बेटर फाइट्स हैं। एक ही इवेंट के अंदर इलिया टुपुरिया और एलेक्स परेरा को डाल देना, वो भी पैरामाउंट एरा में, जब यूएफसी हर इवेंट के अंदर कोई एक ही बड़ी फाइट डाल रही है, गैप कर रही है, उस एरा के अंदर यहाँ पर हम सबको दो टाइटल फाइट, बड़ी टाइटल फाइट्स देखने को मिल रही है। दो टाइटल फाइट्स वाले इवेंट बहुत सारे अभी भी होते हैं, लेकिन एक टाइटल कोई बहुत बड़ा टाइटल होता है, फिर दूसरा या तो फ्लाईवेट डिवीजन का टाइटल होता है या तो फिर यहाँ पे वुमेन्स डिवीजन का टाइटल होता है। बट ये दोनों ही एकदम प्रीमियर टाइटल्स है, प्रीमियर डिविजन्स के। बट स्टिल भाइयों ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग इसको फिर भी यहाँ पर एक ट्रैश कार्ड बोल रहे हैं। मैंने यहाँ पर पोल डाला था अपने इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पे, ऑलमोस्ट 70% लोगों ने इसको ट्रैश के लिए वोट करा है। अभी अपने आप में ही ग्रेट कार्ड है, बट भाइयों मैंने जैसा आप सबको लाइव स्ट्रीम पे भी एक्सप्लेन करा, क्योंकि अगर ये एक नॉर्मल पेपर व्यू कार्ड होता, कोई नंबर्ड कार्ड होता, सपोज यूएफसी 329 होता है ये, तब ये एक बहुत ही ज़्यादा उम्दा पेपर व्यू होता, हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इसके लिए। लेकिन यहाँ पर ये एक व्हाइट हाउस कार्ड के अंदर जब ये फाइट्स हो रही है, तब ये कहीं ना कहीं अंडरवेलमिंग है। अब भाई डेना वाइट ने यूएफसी 326 के पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीज़ें बताई कि क्यों उन्होंने ये फाइट्स चूज करी। अब मेन इवेंट जो इलिया टुपुरिया वर्सेस जस्टिन गेची था, उनका ऐसा कहना था ये मैच मेकर्स ने पहले से ही फिक्स कर दिया था, फिर उनके पास ये प्रपोजल आया तो उनको ये एक्सेप्ट कर दिया। मतलब ऑल टुगेदर ये काफ़ी टाइम से ये प्लान था कि इलिया टुपुरिया को शायद ये जस्टिन गेची के अगेंस्ट फाइट करवाने वाले थे। मेन इवेंट इसी तरीके से यहाँ पर अप्रोच करने वाली थी यूएफसी, क्योंकि देखिए अमेरिकन चैंपियन चाहिए था, व्हाइट हाउस का कार्ड है तो कोई एक अमेरिकन चैंपियन यहाँ पर फाइट करते हुए चाहिए था उनको मेन इवेंट के अंदर। तो डेफिनेटली एक ही यहाँ पर अमेरिकन चैंपियन फिलहाल अवेलेबल है और वो है जस्टिन गेची, जो कि इंटरिम चैंपियन है। तो इस तरीके से उसकी फाइट बुक कराई गई। फिर भाई जो को मेन इवेंट है ये कहीं ना कहीं शॉकर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ये एक्सपेक्ट करा था कि एलेक्स परेरा वर्सेस जॉन जोन्स की फाइट हो रही थी, लेकिन एलेक्स परेरा वर्सेस जॉन जोन्स नहीं, एलेक्स परेरा वर्सेस सिरिल गेन की फाइट बुक हुई यहाँ पर। कुछ हफ्ते पहले यहाँ पर रूमर भी इसके निकल के आई थी, तो वो रूमर यहाँ पर सही थी। कभी कभार भाई वो एमएमए के अंदर रूमर्स भी सही हो जाते हैं। तो एलेक्स परेरा वर्सेस सिरिल गेन बुक करने का रीजन ये था क्योंकि भाई टॉम एस्पिनल यहाँ पर जून तक भी रेडी नहीं हो पाएगा। अब ये तो अपने आप में एक अलग सरदर्दी है भाई, टॉम एस्पिनल यहाँ पर जून तक भी रेडी नहीं हो पा रहा। तभी यहाँ पर एक इंटरिम टाइटल फाइट इंट्रोड्यूस करी गई, एलेक्स परेरा को टाइटल शॉट मिला हैवीवेट डिवीजन में, तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। अब ये फाइट जो है एलेक्स परेरा वर्सेस सिरिल गेन, ये स्टाइलिस्टिकली बहुत ज़्यादा अच्छी मैचअप है, दोनों ही बहुत तगड़े स्ट्राइकर्स हैं। और एलेक्स परेरा का जैसा मैंने बोला था हैवीवेट डिवीजन में उसके चांसेस कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस उसके सिरिल गेन जैसे फाइटर के साथ ही है, जो कि हमेशा स्ट्राइकिंग पे ही फाइट को रखेगा, सामने से रेसलिंग इनिशिएट नहीं करेगा। अब भाई क्वेश्चन ये आता है कि जॉन जोन्स को क्यों नहीं डाला। जब एलेक्स परेरा यहाँ पे व्हाइट हाउस कार्ड पे फाइट कर रहा था तो जॉन जोन्स को ही डालते, जॉन जोन्स के अगेंस्ट उसकी फाइट बनानी जा सकती थी। दोनों फाइटर्स यहाँ पर एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी थे। तो डेना वाइट ने यहाँ पर यह चीज रिवील करी कि वो जॉन जोन्स को कभी भी अलाउ करने ही नहीं वाले थे यूएफसी व्हाइट हाउस कार्ड के लिए। नेवर इन एनी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर डेना वाइट ने बोला है कि वो किसी भी हाल में जॉन जोन्स को यहाँ पर डालने ही नहीं वाले थे। जो रूमर्स चल रही थी कि जॉन जोन्स नेगोशिएशंस पे था, यूएफसी के साथ बात कर रहा था, डेना वाइट ने बोला कि हाँ एक दो बार बात हुई, बट डेना वाइट ने यहाँ पे क्लियरली जॉन जोन्स के लॉयर को बोल दिया था कि कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो व्हाइट हाउस कार्ड में फाइट करने वाले। बट स्टिल लोगों ने ये रूमर फैलाई। तो आप सब ये चीज जान लो कि जॉन जोन्स कभी भी यहाँ पर यूएफसी के व्हाइट हाउस इवेंट के लिए यहाँ पर सेलेक्टेड फाइटर्स में से नहीं था। अब इसके पीछे क्या ऑब्वियसली भाई बहुत सारे रीजन से, सबसे बड़ा रीजन तो मुझे यही लगता है कि जॉन जोन्स को कहीं ना कहीं रिलायबल फाइटर अब यूएफसी कंसिडर नहीं करती है, क्योंकि जॉन जोन्स ने एक साल के अराउंड टाइम लगाया, यूएफसी से काफी नेगोशिएशंस करे, लेकिन उसने टॉम एस्पिनल से फाइट नहीं करी। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर नाराजगी है यहाँ पर यूएफसी को उस चीज की, और उसके बाद वो इतने बड़े इवेंट में वापस से मौका नहीं देने वाले हैं। और डेना वाइट तो भाई उस पूरे साल इतना ट्रोल हुआ, उसने जॉन जोन्स को इतना हाइप करा, इतनी हाइप बनाई उसकी, और फिर उसने टॉम एस्पिनल से फाइट नहीं करी। तो ये डेना वाइट को भी एक बैड लाइट पे डाला। तो ये चीज़ों के कारण यहाँ पे जॉन जोन्स को बैक नहीं कर रही यूएफसी। साथ ही साथ
साथ डेना वाइट ने ये भी बोला कि जॉन जोन्स को एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी है, उसको आर्थराइटिस है, तो इस रीज़न के कारण भी वो यहाँ पर जॉन जोन्स को नहीं कंसिडर कर रहे थे। बट ये भाइयों कहीं ना कहीं एक ऐसा ही ऊपर ऊपर का रीज़न दे दिया गया है। ऑब्वियसली जॉन जोन्स को आर्थराइटिस है, हिप में प्रॉब्लम है और ये बहुत लंबे टाइम से ही प्रॉब्लम है, और मोस्ट प्रोबेबली अगर वो फाइट करता तो वो फाइट करने के बाद ही वो सर्जरीज करवाता। अभी इमीडिएट अटेंशन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। डेना वाइट ने बोला कि जॉन जोन्स अच्छे से दौड़ भी नहीं पा रहा, तो जॉन जोन्स कभी भी इतनी रिगरस ट्रेनिंग कर ही नहीं रहता। पिछले कुछ ट्रेनिंग कैंप से अगर आप देखोगे, जॉन जोन्स की ट्रेनिंग स्विमिंग वाली हो रही है, वाटर के अंदर रह के ट्रेनिंग वगैरह ज़्यादा कर रहा था जॉन जोन्स। इवन सिरिल गेन से भी जब फाइट हुई थी तब भी उसने स्विमिंग पूल के अंदर अपना कार्डियो वगैरह करा था, क्योंकि उसके बोन्स वगैरह में ये प्रॉब्लम थी और इसीलिए के अकॉर्डिंग उसने अपने आप को अडेप्ट कर रखा था। लेकिन फाइटिंग कैपेबिलिटीज उसकी कोई भी डिमिनिश नहीं हुई थी। और अब तो भाई यहाँ पे डेना वाइट ने ये भी रिवील कर दिया और ऐसा क्लियरली बोल दिया कि जॉन जोन्स इज रिटायर्ड, मतलब अब वो दोबारा यूएफसी में फाइट नहीं करेंगे। अब पर्सनली आप सब मेरा ओपिनियन इस बारे में जानना चाहोगे तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जॉन जोन्स अगर रिटर्न करता और उसके पास कोई इंसेंटिव था फाइट करने के लिए, तो ये वाइट हाउस वाला कार्ड था, एक लेजेंडरी फाइट उसके लिए बन सकती थी। क्योंकि देखिए, चैंपियनशिप टाइटल्स उसने सब जीत रखे हैं, सब चीज़ें अचीव कर लिए, ऐसा ही कोई लेजेंडरी कार्ड उसको यहाँ पर वापस ला सकता था। बट अब एक वापस से यूएफसी फाइट करने के लिए, किसी हैवीवेट चैंपियन को हराने के लिए शायद ही जॉन जोन्स आएगा। और ये चीज़ मैंने देखी, जब जॉन जोन्स का नाम मैंने नहीं देखा लिस्ट में, तब जो फर्स्ट थॉट मेरे दिमाग में आया था वो यही था कि अब शायद जॉन जोन्स दोबारा फाइट नहीं करेगा, क्योंकि अब उसको फाइट कराने के लिए दोबारा काफी बड़ा इंसेंटिव देना पड़ेगा मनी के मामले में। लेकिन भाई वो पैसे ऑलरेडी जॉन जोन्स बाहर जाके ऑलरेडी बहुत जगह पे कमा रहा है, जैसे एएलएफ रियलिटी का शो है उसके अंदर वो काफी पैसे कमा रहा है, $1 मिलियन के अराउंड उसको उस रियलिटी शो करने के लिए मिल जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो वापस यूएफसी में फाइट करने का कोई बहुत बड़ा रीजन बचा नहीं है जॉन जोन्स का। तो भाई आप देख रहे हो यहाँ पर जॉन जोन्स को उसकी फाइट नहीं मिल रही और अरमान शाहरुखियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेना वाइट से वो टाइटल शॉट ले लेगा जब तक डेना वाइट उससे नाराज है। ये चीज़ तो कहीं ना कहीं भाई आप लिख के ले लो कि डेना वाइट की नज़रों में आप अगर बुरे बन गए, अगर डेना वाइट को वो एक डेवलप हो गई आपके अगेंस्ट, तो फिर आपका कैरियर यहाँ पे डाउनहिल जाएगा ही। जॉन जोन्स इतने बड़े चैंपियन, तो डेना वाइट जिसके लिए डेना वाइट इतनी बड़ी मार्केटिंग कैंपेन लेके आया था, हर इंटरव्यू में जाके उसकी तारीफ कर रहा था, उसको यहाँ पर उसकी मनमर्जी नहीं करने दी। तो अरमान शाहरुखियन तो भाई क्या ही है जॉन जोन्स के सामने। अरमान की भी भाई बात करी डेना वाइट ने यहाँ पर यूएफसी के पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस ने, और डेना वाइट का करंटली ऐसा कहना है कि वो अरमान शाहरुखियन से थ्रिल्ड नहीं है, इवन दो उसने काफी हाइप वगैरह जनरेट कर लिया, बट स्टिल वो अरमान को अभी यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर ये बोला कि पब्लिकली जो दिख रहा है, ये ब्रॉल कर रहा है अरमान शाहरुखियन, फाइट्स हो जा रही है उसकी यहाँ पर आउटसाइड द ऑक्टागन, ये सारी चीज़ों के अलावा भी बैक एंड पे भी यहाँ पर अरमान शाहरुखियन से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यूएफसी को कुछ यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं जो कि यूएफसी को पसंद नहीं है, और इसीलिए अरमान को वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं फिलहाल के लिए। अब भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। अरमान शाहरुखियन की नेक्स्ट फाइट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट एक 5 राउंड की फाइट हो सकती है। ये अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग फाइट होगी, बीएमएफ टाइटल फाइट भी हो जाएगी, एक टाइटल भी उसको मिल सकता है, टाइटल शॉट जो उसको चाहिए। बट मुझे नहीं लगता कि चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट यहाँ पर अरमान शाहरुखियन को बीएमएफ टाइटल शॉट भी डेना वाइट यहाँ पर देगा एट दिस पॉइंट। भाई अब तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है कि ऐसा क्या कर दिया है अरमान शाहरुखियन ने कि यूएफसी उससे इतना ज्यादा नाराज है। भाई ने बैक एंड पे भी कुछ ऐसा तिकड़म लगाई है। मोस्ट प्रोबेबली भाई वही चीज है कि अरमान शाहरुखियन ने इस्लाम माचेव के अगेंस्ट जो इवेंट कैंसिल करा था उसमें यूएफसी का बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, क्योंकि रेनाटो मोइकानो को लाना पड़ा था। सिर्फ 1.5 दिन के टाइम में रेनाटो मोइकानो के इस्लाम के अगेंस्ट फाइट करानी पड़ी थी। वो बहुत बड़ा मैस क्रिएट करा अरमान शाहरुखियन ने। और भाइयों यहाँ पर मुझे लगता है कि एक और कन्फ्लिक्टिंग चीज हुई थी कि उसको मटायश गैमरॉट लास्ट ईयर ऑफर किया गया था, फिर अरमान शाहरुखियन ने ट्विटर वगैरह पे जाके ऐसा बोला था कि यूएफसी उसको डिसरिस्पेक्ट कर रही है, वो अपने नीचे के रैंक के फाइटर से फाइट नहीं करेगा। तो वो फाइट बनाने के लिए वो ईजनेस भी नहीं करी उसने यूएफसी के साथ, इवन दो उसने इतनी बड़ी मिस्टेक करी थी। तो ये सारी चीजों के लिए अब भुगत रहा है अरमान शाहरुखियन। बाकी भाई बात करें यहाँ पर यूएफसी के व्हाइट हाउस कार्ड की, एक और फाइटर जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड था और बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन था, वो था कि कॉनर मैग्रेगर यहाँ पर फाइट करने वाला है। अब ये चीज अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हो तो ये चीज मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दी थी कि कॉनर मैग्रेगर व्हाइट हाउस कार्ड में नहीं आने वाला होगा। तो एमएमए दोस्त के सब्सक्राइबर्स को इतना बड़ा धक्का नहीं लगा होगा, क्योंकि भाई कॉनर मैग्रेगर का मैंने आपको बताया था कि वो फिजिबल नहीं होने वाला है। डेना वाइट ने भी यहाँ बताया कि कॉनर मैग्रेगर व्हाइट हाउस के लिए नहीं कम बैक करने वाला है। और कॉनर ने खुद आज एक पॉडकास्ट करा, इंटरव्यू दिया, और उसके अंदर भी उसने ऐसा बताया कि कॉनर मैग्रेगर को बड़े कार्ड्स के अंदर यूएफसी नहीं डालती
डालती है, जैसे UFC 300 हो गया, स्फीयर वाला इवेंट हो गया, या व्हाइट हाउस का इवेंट हो गया, इसके अंदर कॉनर मैग्रेगर को UFC नहीं डालती है। सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने 1-2 हफ्ते पहले आपको वीडियो में बताया था कि ये सारे कार्ड्स अपने आप में ही पॉपुलर हो जाते हैं, 1 मिलियन पेपर व्यू बाइज ये सारे कार्ड खुद ही कर देंगे। लेकिन कॉनर मैग्रेगर अपने नाम पे ही यहाँ पर एक अलग इवेंट को सेल कर सकता है। कोई रैंडम इवेंट में भी यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर फाइट करेगा, 1 मिलियन पेपर व्यू वाइज तो उसके ईजिली हो जाएंगे। उस लेवल की पॉपुलैरिटी कॉनर मैग्रेगर ऐसे ही ले आता है। तो ऐसे बड़े इवेंट के अंदर UFC को कॉनर मैग्रेगर को फाइट कराने में बिल्कुल भी फायदा नहीं होता है, इसलिए UFC यहाँ पर ऐसे रैंडम इवेंट्स, ऐसे कोई स्पेशल इवेंट्स में यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर को फाइट नहीं करवाती। अब भाई ये यहाँ पर सारी चीज़ों को हटा के देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि UFC डेफिनेटली कॉनर मैग्रेगर्स को मैक्सिमाइज करना चाहती है रेवेन्यू, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिसेंट टाइम्स में कॉनर मैग्रेगर को बहुत बुरी तरीके से मैनेज करा है UFC ने। एक लाइफ टाइम जनरेशनल फाइटर है कॉनर मैग्रेगर, और इसके लिए आप डेफिनेटली चाहोगे कि इससे मैक्सिमम आउटपुट निकले एक कंपनी ओनर के हिसाब से। बट कॉनर सामने से फाइट्स डिमांड कर रहा है, सामने से इतने टाइम से फाइट्स बुक कराना चाह रहा है, बट उसकी फाइट बुक नहीं होके देती है। तो कहीं ना कहीं कॉनर मैग्रेगर की इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी उसके लिए कहीं ना कहीं एक कर्स ही निकल के आती है, क्योंकि UFC के लिए वो इतना बड़ा फाइटर है, तो UFC को उसको बहुत टाइम करके किसी इवेंट के अंदर डालना होता है, ऐसे ही किसी भी इवेंट के अंदर नहीं डाल पाते। और इसीलिए कॉनर मैग्रेगर 2019 के बाद से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है UFC में फाइट्स बुक कराने के लिए। UFC में उसकी फाइट्स बुक होने में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, फिर वो इंजरी आ गई, इंजरी के बाद यहाँ पे 2024 में फाइट बुक हुई, फिर वापस से इंजरी हो गई। उसके बाद से कॉनर मैग्रेगर लगातार यहाँ पर 2 सालों से, पिछले 2 सालों से लगातार ट्राई कर रहा है फाइट्स बुक करने की, बट वो फाइट्स बुक नहीं हो पा रही। तो मुझे भाइयों ऐसा लगता है कि 1-2 साल जो भी कॉनर मैग्रेगर का यहाँ पर एथलेटिक एबिलिटी के बचे हुए हैं, उसके अंदर कॉनर की फाइट बुक करा देनी चाहिए, और एक लास्ट बार कॉनर की फाइट तो डेफिनेटली होनी चाहिए। जॉन जोन्स वाला हाल ना हो जाए कॉनर मैग्रेगर का। अब देखते हैं भाइयों किस तरीके से फाइट बुक होती है। UFC आगे आने वाले टाइम में कॉनर मैग्रेगर को कौन से इवेंट के अंदर बुक कर सकती है। जुलाई वाले इवेंट के अंदर हो सकता है, इंटरनेशनल फाइट वीक के अंदर। ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे अभी भी लग रही है। बाकी आप सबका क्या सोचना है इस बारे में, आप सब मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।